कक्षा 9th के सभी भैया बहनों को नमस्कार। सबसे पहले सभी भैया बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 9th ये आप फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका रिवीजन चल रहा है। इसमें आज का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रांस की क्रांति निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई जिसके कारण निम्न प्रकार है। पहला है इसका सामाजिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस के समाज में बहुत अधिक असमानता पाई जाती थी। राज परिवार, पुरोहित और अधिकारियों जैसे कुलीन वर्गों का जीवन विलासिता से परिपूर्ण था तथा उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। निर्धन लोगों का जीवन नरक के समान था। वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पाते थे। डॉक्टर, वकील, अध्यापक वर्ग का भी समाज में कोई खास सम्मान नहीं था। मतलब सामाजिक असमानता भी फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, क्योंकि राजा, महाराजा, पुरोहित और अधिकारियों का जीवन तो पूरा ऐश्वर्य से पूर्ण था। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आम लोग हर प्रकार से परेशान थे। दूसरा है राजनीतिक कारण। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। वह सदा भोग विलास में व्यस्त रहता था। उसका अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। देश में शासन व्यवस्था खराब हो गई थी। जनता पर अत्याचार हो रहे थे। लोगों का विरोध करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, जो बिल्कुल चरमराई हुई थी। फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था, जनता से कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार से राजनीतिक कारण भी इस क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। आर्थिक कारण। फ्रांस के द्वारा कई युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। राजा और अधिकारियों का जीवन अभी भी ऐश्वर्यपूर्ण था। धन की कमी को पूर्ण करने के लिए जनता पर कर और अधिक बढ़ा दिए गए, जिससे समाज में भुखमरी और अराजकता फैल गई। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी इसकी फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य कारण बना। लेकिन आर्थिक स्थिति जब कमजोर थी, उसके बाद भी अधिकारी और राजा का जीवन फिर भी ऐश्वर्यपूर्ण था, और इस पैसे की कमी को उन्होंने जनता के ऊपर टैक्स लगा के वसूल किया, और बहुत बुरी तरीके से जनता से टैक्स उन्होंने वसूल किया। तीसरा इसका है मनोवैज्ञानिक कारण। फ्रांस के महान दार्शनिकों मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर आदि के क्रांतिकारी विचारों ने जनता के मन मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डाला, जिससे फ्रांस की जनता सत्ता परिवर्तन करने के लिए एकजुट हो गई। जब इतने सारे अत्याचार लोगों पर हो रहे थे, तो जो पढ़े लिखे दार्शनिक लोग थे, उन्होंने अपने विचारों से जनता के मन परिवर्तन किया और उन्हें ऐसे कुशासन के विरोध में खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। तात्कालिक कारण। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जब ज्यादा खराब हो गई, तब 173 वर्षों के पश्चात सन 1779 में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु इस अधिवेशन में पुरोहित और कुलीन वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया, जिससे जनता के मन में और अधिक आक्रोश छा गया और वे सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए। तो तात्कालिक कारण यह था कि जब फ्रांस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उस खराब स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अधिकारी और राजा और पुरोहित इन लोगों ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या थी नहीं, परेशान आम जनता थी। तो जब वो लोग इस स्टेटस जनरल की बैठक में नहीं आए, तब आम जनता के मन में और अधिक आक्रोश फैल गया और उन्होंने मन बना लिया कि इस राज सत्ता का अंत किसी भी प्रकार से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उन जनवादी अधिकारियों की सूची बनाइए जो हमें मिले हुए हैं और उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। मतलब ऐसे अधिकार जो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप आज विश्व के बहुत सारे देशों को प्राप्त है। इसमें भारत के नागरिकों को सरकार की ओर से जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, वे वास्तव में फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुए हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार फ्रांस की क्रांति की ही देन है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में देशों में नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाने का विशेष जोर दिया था। मतलब देश के सभी नागरिक एक समान हो, ये फ्रांस की क्रांति से ही हमें मिल पाया है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का जन्म भी फ्रांस की क्रांति के प्रमुख देन था। क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा के दैवीय अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सभी लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दे दिया गया।
तो इस प्रकार से क्या है, सभी लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन देने का अधिकार दिया गया इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रांस में प्रभावशाली वर्ग के द्वारा आम जनता का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था। क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी जनता शोषण से मुक्त हो गई। तो इस क्रांति के पश्चात जो जनता का शोषण किया जाता था वो भी एक प्रकार से शोषण से मुक्त हो गई। विचारों की स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति के पहले लोगों को अपनी बातों को कहने, विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, परंतु सत्ता परिवर्तन के पश्चात जनता को विचार रखने, विरोध करने और स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। आज आपके चैप्टर में सिर्फ ये रिवीजन में मैं इतना ही समझा रहा हूँ। कल एक आखिरी प्रश्न रह जाएगा आपका, उसके साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।